यह कहानी है एक टीचर की जो अपनी खूबसूरत और यंग स्टूडेंट से दूर नहीं रह पाया। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं इस फिल्म का एक्सप्लेनेशन। कहानी की शुरुआत होती है कायरो नाम की एक लड़की से जिसके माता पिता किसी दूसरे देश में रहते हैं। कायरो एक सुनसान घर में अकेली रहती है और उसे लिखने का बहुत शौक है। जंगल पार करते हुए कायरो अपनी क्लास में पहुंचती है जहां उसकी मुलाकात होती है जोनाथन मिलर से। जोनाथन एक मिडिल एज के आदमी हैं जो एक सफल लेखक नहीं बन पाए, इसलिए उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया। कायरो जब जोनाथन की क्लास में आई तो उसने बताया कि वह पहले ही सिलेबस की सभी किताबें पढ़ चुकी है। तभी उसकी दोस्त विनी भी क्लास में आती है। विनी उसकी अच्छी दोस्त है। दोनों क्लास के बाद खाने के लिए चली जाती है। जोनाथन कायरो के सामान में एक एडल्ट बुक देखता है। तभी उसका दोस्त बोरिस भी वहाँ आ जाता है। बोरिस वह किताब उठाकर पढ़ने लगता है और फिर दोनों को पता चलता है कि यह किताब खुद जोनाथन ने लिखी थी। रात को जोनाथन की पत्नी बियाट्रिस उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन जोनाथन का ध्यान कहीं और था। वह बियाट्रिस को बताता है कि आज क्लास में एक स्टूडेंट उसकी किताब पढ़ रही थी। बियाट्रिस इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। अगले दिन जोनाथन और बोरिस देखते हैं कि कायरो जंगल से आ रही होती है। जोनाथन उससे पूछता है, तुम जंगल से आते हुए डरती नहीं? कायरो जवाब देती है, मैं ही उन जंगलों की सबसे डरावनी चीज हूँ। जोनाथन उसकी यह बात सुनकर हंसने लगता है। विनी और कायरो अपने घर जाती हैं। कायरो अपनी कॉलेज एडमिशन ऐसे को लेकर परेशान थी जिसमें उसे अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि के बारे में लिखना था। विनी मजाक में कहती है, तुम अपने टीचर के साथ अफेयर कर लो और फिर उस पर लिखो। पहले तो कायरो को यह बात अजीब लगती है, लेकिन धीरे धीरे वह भी जोनाथन में दिलचस्पी लेने लगती है। अगले दिन जोनाथन कायरो को एक असाइनमेंट देता है। उसे अपने पसंदीदा लेखक की स्टाइल में एक शॉर्ट स्टोरी लिखनी थी। अगर वह अच्छा लिखेगी तो उसे टेस्ट में पूरे नंबर मिलेंगे। कायरो तुरंत मान जाती है। रात को जोनाथन और बियाट्रिस डिनर के लिए जाते हैं जहां विनी उनका ऑर्डर लेने आती है। बियाट्रिस को शक हो जाता है कि जोनाथन किसी और लड़की के बारे में सोच रहा है। हफ्ते के अंत में जोनाथन और कायरो एक इवेंट में मिलते हैं। वहां एक आदमी कविता पढ़ रहा होता है और कायरो जोनाथन को ही देख रही होती है। बाहर निकलकर दोनों एक साथ सिगरेट पीते हैं। अगली सुबह कायरो एक हॉट ड्रेस पहनकर क्लास में आती है, लेकिन जब बोरिस उससे पूछता है तो वह चुप रहती है। जोनाथन उसकी तरफ देखने लगता है और दोनों के बीच एक अलग सी फीलिंग आ जाती है। रात को जोनाथन और उसकी पत्नी का बाहर जाने का प्लान था, लेकिन बियाट्रिस अपने काम में बिजी हो जाती है। तभी जोनाथन को पता चलता है कि कायरो का फोन गलती से उसके बैग में रह गया है। बियाट्रिस वैसे भी बिजी थी, इसलिए जोनाथन कायरो को उसका फोन देने चला जाता है। जब वह कायरो के घर पहुंचता है तब बारिश हो रही होती है। कायरो एक पतली सी ड्रेस में बाहर आती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर एक दूसरे को किस कर लेते हैं। इसके बाद कायरो जोनाथन को एक मेल भेजती है जिसमें उसने एक एडल्ट स्टोरी लिखी होती है, एक टीचर और स्टूडेंट के अफेयर की कहानी। जोनाथन जब उसे पढ़ता है तो वह बहुत एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन अगली सुबह उसका रवैया बदल जाता है। जोनाथन कायरो से कहता है कि मुझे तुम्हारी कहानी बिल्कुल पसंद नहीं आई, इसमें बहुत गलतियां हैं। कायरो गुस्से में कहती है, मेरी कहानी परफेक्ट है, तुम सिर्फ इसलिए डरे हुए हो क्योंकि मैंने वह लिख दिया जो तुम लिख नहीं पाए। कायरो गुस्से में जोनाथन को साधारण लेखक कहकर उसका अपमान करती है और कहती है, अगर हिम्मत है तो मुझे फेल करके दिखाओ। विनी और कायरो साथ बैठकर शराब पी रही होती हैं। विनी बोरिस को छेड़ने लगती है, लेकिन बोरिस रिएक्ट नहीं करता। फिर कायरो और विनी एक बड़ा कदम उठाती हैं। दोनों अपने कपड़े उतारकर बोरिस को फोटो भेजती हैं। जब बोरिस यह फोटो देखता है तो वह तुरंत जोनाथन के घर से निकल जाता है। तभी जोनाथन के स्कूल से फोन आता है। स्कूल को जोनाथन और कायरो के अफेयर के बारे में पता चल चुका था। अगले दिन वाइस प्रिंसिपल कायरो और जोनाथन को बुलाकर पूछताछ करता है। कायरो सच बोल देती है कि दोनों सिगरेट साथ पीते थे, स्कूल के बाहर मिलते थे और जोनाथन ने उसे पहले से मिड टर्म असाइनमेंट दे दिया था। जोनाथन कुछ बोल नहीं पाता और वाइस प्रिंसिपल उसे सस्पेंड कर देती है। जोनाथन की दुनिया उजड़ जाती है। बोरिस जोनाथन से कहता है, तूने अपनी लिमिट क्रॉस की और अब भुगत रहा है। अब जब जोनाथन घर जाता है तो उसकी पत्नी बियाट्रिस उससे पूछती है, क्या तुम्हें उस लड़की से प्यार हो गया है? जोनाथन चुप रहता है। इससे उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है और बियाट्रिस गुस्से में कहती है कि वह जोनाथन से तलाक लेगी। विनी कायरो से कहती है कि तुम्हारी वजह से जोनाथन की नौकरी चली गई, लेकिन कायरो को अब कोई फर्क नहीं पड़ता। वह कहती है, जोनाथन ने मुझे कम आंका था,
लेकिन अब उसे पता चलेगा कि मैं क्या हूँ, और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मिलर्स गर्ल की यह थी पूरी कहानी। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए पीस आउट।